हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और आज आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का यानी लाभ और हानि का जो RS अग्रवाल का सॉल्यूशन चल रहा है नवीन अंकगणित का, देखिएगा ये 41 से 50 तक सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है देखिएगा, बोल रहा है कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस स्थिति में ऐसे बताए थे, जो बड़ा होता है वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता है। यहाँ पे बोलेगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि बोलेगा, और जो छोटा होता है लाभ या हानि होता है। तब विक्रय मूल्य के बराबर, तब विक्रय मूल्य यहाँ पे जो दिया हुआ है 250 बड़ा है कि 50, 250, तब विक्रय मूल्य 250 हो गया। और लाभ हो गया कितना, 50 केला। आप समझिएगा, ये 250 केला बेचता है जिसमें से 50 केला लाभ होता है, यानी खरीदता है कितना केला, है ना, बोल सकते हैं ना, समझिएगा। तो 250 मान लेते, केला हटाओ, यहाँ पे बोलते हैं कि 250 रुपया में किसी वस्तु को बेचता है तो 50 रुपया का लाभ होता है, यानी खरीदता है कितना, 50 घटा देंगे ना, यानी 200 केला 200 रुपया में खरीदता है ना। तो 200 रुपये में खरीदता है तो 250 रुपये में बेचता है तो 50 रुपये का लाभ होता है। तब बोल रहा है लाभ प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ तो 50 है, अब बटा क्रय मूल्य 200 और गुना में 100, है ना। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूनी 2 5 10, यानी 25% आपका आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। थ्योरी में बता चुके हैं इसे, बोलता है ना कि एक दुकानदार जो है वह क्रय मूल्य को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। समझिएगा, बोला है क्या, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। आगे बोलता है मैंने जितना में खरीदा उतना ही में बेच रहा है परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। हम थ्योरी बता चुके हैं कि प्रयोग करता है का अर्थ होता है, प्रयोग करता है का अर्थ होता है क्रय मूल्य, प्रयोग करता है का अर्थ होता है क्रय मूल्य। यानी कि देखिए, परंतु 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, यानी क्रय मूल्य इससे पता चल गया प्रयोग करता है कितना, 960 ग्राम, यानी कि 960 ग्राम आपका क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य जो होगा 1 केजी, कितना, 1 केजी, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। आप देखिए, कोई बोला 1 किलो हम दे रहे हैं, उसमें से 960 ग्राम वो तौल रहा है ना, तो ले रहा है जो खरीद रहा है 960 ग्राम ना ले रहा है, और बेच रहा है 1000 के नाम पे, तो कितना ग्राम को दुकानदार को लाभ होगा, है ना। तो यहाँ पे घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया खत्म, 40। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 960 और गुना में 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये कट गया 24 96, 24 96 और कटता है 24 5 20 से, 24 5 20 से, यानी 5% का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि 5%, 24 5 20 से सही कटाना, 24 5 20 से, 20 थोड़ी है, कैसे काट दिया, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, समझिएगा। 24 5 20 से यहाँ पे नहीं कटेगा। देखिएगा, जैसे लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य, ये तो 96 है, और गुना में 100, 1 0 से 1 0, 4 से कटेगा 24 96, 4 दूनी 8, 1 4 16। अब ये 24 96 कटेगा नहीं, यहाँ पे काटिए, यहाँ पे देखिए 50 दूनी 100, ये कट गया 12 दूनी 24, ठीक है, ये कट गया 6 दूनी 12, ये कट गया 25 दूनी 50, यानी आपका आ गया 25/6, 25/6। अब इसको तोड़िएगा तो 6 चौके 24, है ना, और 1, यानी कि 4.1/6% आएगा, 4.1/6। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना है। बोल रहा है कि एक दुकानदार तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, और बोलता है कि बेचते समय 10% का घोटाला करता है। माने कि खरीद रहा है तो भी 10% का घोटाला कर रहा है, माने कम दे रहा है, और बेच रहा है तो भी मतलब कि जैसे कोई आया, हम दुकानदार हैं, कोई हमको ही आया चावल लेके बेचने के लिए, तो हम 10% घोटाला कर लिए उसको। अब अगर हम बेच रहे हैं कोई वस्तु तो 10% का उसमें बचा रहे हैं, तो घोटाला करता है उसका लाभ प्रतिशत, दोनों स्थिति में तो बटा रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत देने का इससे निकलता है 10% का घोटाला करता है, 10 + 10 समतुल बट्टा निकलता है इसे, 10 + 10
आज दोनों को तो प्लस 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 हो जाएगा, 10 गुना 10 अब बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 10 20 अब प्लस 1 यानी कितना 21% होगा। ये टोटल प्रतिशत में आता है, टोटल प्रतिशत में आपका कितना आंसर आ गया 21%। समझ में आ गया? हाँ, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार, माने एक बेईमान दुकानदार है, दुकानदार ऐसे ही बेईमाने होता है, बेईमान नहीं होगा तो उसका घर द्वार चलेगा जी? नहीं चलेगा, है ना। क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय पर ही बेचने का दावा करता है, मैंने दावा कर रहा है कि हम जितना में खरीदें उतना ही में बेच देंगे, परंतु वह त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके इतना प्रतिशत का लाभ कमाता है, 11.1/9% का लाभ कमाता है। 1 kg के स्थान पर वह कितना सामान देता है, यही नहीं बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि एक बेईमान दुकानदार जो है अपने सामान को क्रय पर ही बेचने का दावा करता है, क्रय पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके इतना प्रतिशत लाभ कमाता है, इतना प्रतिशत लाभ कमाता है। तो 1 kg के स्थान पर वह कितना सामान बेचता है, 1 kg के स्थान पर वह कितना सामान बेचता है 1 kg के स्थान पर। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, और कितना प्रतिशत का लाभ कमा रहा है 11.1/9% का। तो 11 99 100 100/9 हो गया, है ना। तो देखिएगा 100/9 हो गया, तो इतना प्रतिशत का माने कि बोल रहा है कि लाभ कमाता था। 100 ऐड करिएगा ना, जैसे 10% का लाभ कमाता था तो 100 ऐड करते थे तो 900 यानी कि 1000/9 आ गया, ठीक है। तो बोला क्या, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय पर ही बेचने का दावा करता, परंतु वह त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके इतना प्रतिशत लाभ कमाता। प्रयोग करके, प्रयोग करना मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है 1 kg के स्थान पर कितना सामान देता है ना। तो ये इतना प्रतिशत का लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे इतना। अब बोल रहा है कि वह त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके हाँ कितना सामान देता है, तब गुना 100 दे दिए, 100 ना। तो हाँ ये क्रय मूल्य निकलेगा। अब देखिए 1000 से 1000 खत्म हो गया और ये 9 ऊपर जाएगा तो यानी 900 ग्राम आ जाएगा, 900 ग्राम, 900 ग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में। समझिएगा मैंने कहने का मतलब क्या है कि बोलता है कि हम 1 kg दे रहे हैं, लेकिन वो तोल रहा है 900 ग्राम, है ना। तब जाके उसको लाभ जो कमाता है दुकानदार 11.1/9% का। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि एक दुकानदार हाँ कह रहे क्या कि एक दुकानदार 10% लाभ पर, ये क्या नंबर क्वेश्चन है देखिएगा, ये आपका है 45 नंबर क्वेश्चन होगा। हाँ बोल रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, 10% लाभ पर बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के वाट का प्रयोग करता है। प्रयोग करता है का अर्थ होता है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य दे 20% कम तोलता है, यानी 80 रुपये में खरीदे 110 रुपये में बेच दिया, लाभ कितना का हुआ 30 रुपये का, 30 हुआ ना, 80 20 100 10, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत बोल रहा है तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य 80 है, अब गुना में 100 कर दीजिए, 20 80 अभी बचे 100, ठीक है। 2 दूनी 4 अब 15 दूनी 30, 15 पचे 75 अब बट्टा में 2, 15 पचे 75/2 आ गया, यानी 37.5 हो गया। 37.1/2%, 37.1/2% आ गया, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है सी में। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को समझिएगा 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थ्योरी में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है ना, वो आपका थ्योरी है। बोल रहा है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, बोल रहा है 900 रुपये में बेचता है बाबू, तो इससे प्राप्त लाभ, ये विक्रय मूल्य है, 900 रुपये में बेचता है तो प्राप्त लाभ जो है उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से, एगो वस्तु 600 रुपये में बेचता है, हुई हानि का दुगुना है, एक हानि का दुगुना है 2 अनुपात 1। तब क्या बोल रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिएगा इस स्थिति में क्या बताया कि जब 2 विक्रय मूल्य आता है तो दोनों को अंतर जो होता है ना लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। तो 600 और 900 और 600 में कितना का अंतर है 300। आप देखिए ये लाभ 2 है, हानि 2 1 है, तो बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस में कि लाभ हानि जो रहता है जुड़ता है, यानी लाभ रहेगा तो घटेगा, सेम चिन्ह घटता है लेकिन डिफरेंस जुड़ता है।
तो 2 और 1 कितना हो गया 3, अंतर की तुलना अंतर से कर दी। तो बोल रहा है ना कि इस वस्तु का क्रयमूल पूछ रहा है, हम विक्रयमूल निकाल देते, किसी का भी क्रयमूल निकालो। ये पहला विक्रयमूल मान लेते हैं और ये दूसरा विक्रयमूल मान लेते हैं कि हम पहला विक्रयमूल निकाल देते हैं, पहला विक्रयमूल निकालते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं पहला विक्रयमूल निकालते हैं तो गुना 2 से कर देते हैं, तो विक्रयमूल निकलेगा। देखिएगा ये विक्रयमूल ना निकलेगा जी, हाँ, जैसे ये विक्रयमूल नहीं निकलेगा आपका, समझिएगा, ये जो निकलेगा ये लाभ निकलेगा। ये क्या निकलेगा, ये लाभ निकलेगा, ये लाभ निकाल देते हैं, ठीक है। तो विक्रयमूल रहेगा 900 रुपया, विक्रयमूल, ये पहला विक्रयमूल जो है, पहला विक्रयमूल 900 रुपया, तो ये हो गया 200 रुपया, यानी 200 रुपया जो आ गया ये लाभ आ गया। कब, जब 900 रुपये में बेचता है तब विक्रयमूल आपका 900 है तो क्रयमूल कितना हो जाएगा, क्रयमूल समझिएगा। जैसे 900 रुपये में बेचते हैं तो 200 रुपये का लाभ होता है, 200 रुपये क्या होता है, लाभ होता है ना, समझ रहे ना बात को। हाँ, 900 रुपये में बेचते हैं तो आपको 200 रुपये का लाभ होता है, तो आप खरीदे कितना में, तो 900 में से 200 घटाएंगे ना, यानी हम वस्तु को खरीदे हुए कितना में, 700 रुपये में। ऐसे ही बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बनाते हैं। ये देखिए अंतर तो 900 और 600 में 300 का है, ये दोनों का अंतर 3 है। अगर मान लेते हैं हम हानि निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं, हानि, तो हानि जो आया 1 से गुना करेंगे यानी 100 रुपया का। अब देखिए कोई वस्तु को हम 600 रुपये में बेचते हैं तो 100 रुपया का हानि होता है, यानी खरीदते हैं कितना में, 700 रुपये में, 100 ऐड करेगा ना, इस टाइप से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या बोल रहा है ये जो है समझिएगा, ये आपका क्या है, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझिएगा। बोल रहा है क्या, 2 प्रकार की चाय का 2 प्रकार के चाय का क्रयमूल 180 रुपये प्रति किलो, हाँ 180 रुपये, हाँ 180 रुपये क्या बोल रहा है, 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम, इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को इतना प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, इसे उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, है ना। देखिएगा 2 प्रकार के चाय का क्रयमूल दे दिया है, 2 प्रकार के चाय का क्रयमूल दे दिया है, एगो 180 रुपये प्रति किलोग्राम और एक जो बेचता है ना 5:3 के, एगो बेचता है 200 रुपये प्रति, तो 180 वाला 5 है, 5 के रेशियो से बेचता है तो 5 से गुना करेंगे। आई प्लस आई 200 ग्राम वाला जो है, ये 200 किलो वाला ना है, हाँ ये 200 किलोग्राम वाला जो है 200 प्रति केजी जो है ये 3 के रेशियो से बेचता था, गुना 3 से कर दी, ये क्रयमूल हो गया। अब बोला क्या कि इन्हें मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, बेचना मतलब विक्रयमूल। इन्हें मिलाकर, अब 5 3 कितना हो गया 8, इन्हें मिलाकर 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, ये विक्रयमूल हो गया। अब देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं, तो बोल रहा है कि इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिएगा 18 25 90, 900 हो गया प्लस द्वितीय 600, 9 छो कितना हो गया 15, यानी 1500 में खरीदा, यहाँ गुना करिए 8 दूनी 16, 1680 रुपये में बेच दिया, 1500 में खरीदा 1680 रुपये में बेच दिया, लाभ कितना का हुआ 0 8 15 में 16 में से 15 गए 180 रुपये का, तो लाभ ही आया। तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रयमूल, क्रयमूल तो 1500 और गुना में 100 कर दीजिए, गुना में 100, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, ये कटेगा 15 12 कट जाता है, 15 12 180 होता है, यानी लाभ प्रतिशत कितना आ गया 12%। तो गुना करिए, हाँ गुना करिए, 15 30 के 0 बाकी 3, 15 15 3 18, यानी आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, देखिएगा ये मैनेजमेंट परीक्षा में पूछा है 2006 में, बोल रहा है शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति केजी है, शुद्ध घी का भाव, ये शुद्ध घी है, शुद्ध घी, इसका भाव जो है ना बाबू 100 रुपये प्रति केजी, 100 रुपये प्रति केजी, मैंने 1 केजी का रेट है 100 रुपया शुद्ध घी है, तो इसमें से 50 रुपये प्रति केजी के भाव वाला वनस्पति तेल है, एगो वनस्पति वाला तेल है, वनस्पति तेल है, इसका जो रेट दिया है 50 रुपये प्रति केजी, 50 रुपये प्रति केजी। आगे क्या बोल रहा है कि मिश्रण को 96 रुपये प्रति केजी बेचा जाता है, एगो बेचा जाता है 96 रुपये प्रति केजी, 96 रुपये प्रति केजी बेचा जाता है,
लेकिन यहाँ पे क्रैमुल है 100 रुपये प्रति केजी, 1 केजी का रेट है 100 रुपया। मैंने कोई वस्तु अगर घी खरीदेगा 1 केजी तो 100 रुपया देना पड़ेगा, और 1 केजी अगर वनस्पति वाला तेल खरीदेगा तो 50 रुपया। लेकिन क्या बोल रहा है कि तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति केजी बेचा जाता है। मिश्रण मतलब नीचे लिखाएगा, तो 96 रुपये प्रति केजी बेचा जाता है विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से, तब जाके 20% का लाभ होता है। 96 बेचता है कब, जब 20% का लाभ होता है तब। यहाँ से क्रयमूल्य निकाल दीजिए तो गुना 100 कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे काटते हैं 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। ये कटेगा 8 6 का 48, 8 6 का 48, 12 8 96 होता था, यानी 80, यानी मिश्रण आ गया 80 रुपये प्रति केजी, 80 रुपये प्रति केजी, यानी दोनों को मिलाकर बेचता है। तो समझ आया है ना। अब देखिए इसको घटाते हैं, 80 या 50 में कितना का अंतर, 30 का अंतर, और 100 80 में 20 का अंतर, यानी 2 कट गया, यानी 3:2 आ गया। यहाँ पर क्या बोल रहा था कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, तो 3:2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिएगा क्या बोल रहा है कि मुकेश ने 40 किलोग्राम, ये देखिए बैंक पीओ की परीक्षा पूछा है। मुकेश ने 40 केजी गेहूं 12 रुपये 50 पैसे, यानी 12.5 रुपये प्रति केजी की दर से 25 केजी गेहूं 15.10 प्रति केजी की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल 10% का लाभ। खरीदा, क्रयमूल माने खरीदना मतलब क्रयमूल होता है, समझिएगा। क्रयमूल दिया हुआ है कि मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ जो है 12.5 रुपये प्रति केजी, 12.5 रुपये प्रति केजी की दर से, और 25 किलोग्राम जो गेहूँ है, 25 किलोग्राम गेहूँ 15.10 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा मतलब क्रयमूल। अब बोल रहा है इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल 10% का लाभ। किस भाव से बेचे, तो ये तो क्रयमूल है, तो पहले क्रयमूल निकाल दीजिए, किस भाव से बेचे कि 10% का लाभ हो, है ना। पहले क्रयमूल हम निकाल देते हैं, देखिएगा ये हो गया। अब निकालिए, ये 2 0 नीचे चल गया, हाँ यहाँ पे 2 0 नीचे जाएगा। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, समझ में आ गया ना। अब देखिए ये जो है गुना करिए, 5 एकम 5, 12 चौड़ा 48, 12 चौड़ा 48, 485, 5 एकम 5 कैसे होगा जी, उल्टा करते हैं, देखिएगा गलती हो गया, ध्यान रखिएगा। 520 की 0 बाकी 2, 12 चौड़ा 48 है 2, 50, 500 आ गया। अब इसको गुना करिए, 25 एकम 25 बाकियात में 2, 25 25 25 से, यानी 127 है या 7, बाकियात में 12, 25 एकम 25 है ना, 5 2 7, 2 1 3, यानी कि आ गया कितना 37, यानी 377, एगो 10 है तो इतना हो गया, इतना। अब इसको जोड़ दीजिए, 0.5 पहले लिखेंगे, 7 7 5 3 8, यानी आ गया ये जो क्रयमूल आया आपका, ये 877.5 आया, 877.5। देखिए 7 7 5 3 8, यानी क्रयमूल आपका इतना आ गया। क्रयमूल आपका कितना आ गया, समझिएगा। क्रयमूल जो आ गया, देखिएगा क्रयमूल आपका आ गया 877.5 आ गया, 877.5। तो क्रयमूल की तुलना क्रयमूल से कर देंगे। आप बोल रहा है कि किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% का लाभ होता है, गुना 110 कर दीजिए। आप देखिए ये एगो दशमलव है तो 0 जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, है ना, और ये कटेगा, और इसको क्या करेंगे, गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो गुना करो, 11 5 55 के 5 बाकियत में 5, 11 7 77, 5 कितना हुआ 77, 3 80, 80 2 82, 82 के 2 बाकियत में 8, 8 रहा, 11 7 77, 77 और 8 कितना हो गया 77, 8 8 7 15 के 5 बाकियत में 1, 7 और 1 8, यानी 5 बाकियत में कितना रहा 8, 11 7 77, 11 8 88, 88 और 8 कितना हो गया 8 16 6 बाकियत में 1, 8 1 9, यानी कि 96 आ गया। यानी 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, 965.25, 965.25 है, 965.25, सही है ना। देखिएगा कहीं पे गलती क्या की है, फिर से देखिएगा कहीं पे गलती क्या कर दी, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या है जो, जैसे समझिएगा यहाँ पे काटने में शायद गलती हो सकता है। जैसे क्या किए, यहाँ पे तो सही है कि 40 रुपये प्रति केजी का इतना आ गया, 12.5 रुपये, ठीक है, और 25 केजी इतना, ठीक है। बोला इन्हें मिलाकर मिश्रण को ना बाबू, तो क्या बोले, ये क्रयमूल आपका दिया हुआ है 877.5, क्रयमूल की तुलना क्रयमूल से कर दिए। अब बोला क्या कि किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% का लाभ होता है, 110।
आइए जो टोटल गेहुआ का मिश्रण है 40 केजी और 25 केजी मिश्रण में मिलाएगा तो नीचे लिखेगा ना, तो 40 और 25 कितना हो गया 65। हाँ 4, ठीक है अब आएगा आंसर। देखिए 1 जीरो नीचे जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। कटता है तो काटिए, देखिए 5 से कटेगा। हाँ 13 पचे 65, 13 पचे 65, 5 से कटेगा। देखिए 5 एकम 5, बाकी 3 बचा, 3 बचा, 7 पचे 35, 36 से 2 बचा, 5 रे 25, 2 बचा, 5 रे 25 कट गया। ठीक है फिर देखिए अगर कटता है तो काटिए, 13 से कटेगा, 13 से डायरेक्ट काटिए तो 17 55 में। देखिए 13 एकम 13 और 4 बचा, 13 दूनी 26, 13 39, यानी कि 9 छो 15, 9 छो 15 खत्म, 13 पचे 65, यानी 135 बार में कट गया, 135 बार में कट गया। कितना बार में 135 बार में। और जब 135 बार में कट गया तब इसको क्या करो, गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। देखिए 135 गुना कितना आ गया 11 और बट्टा में कितना है 100। अब इसको गुना करिए, 11 पचे 55 के 5 बाकी में 5, 11 3 33 और 5 कितना हो गया 33 और 5 38, 5 3 8 बाकी 3 रहा है ना, 11 एकम 11, 11 3 12 13 14, 14 हो गया और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 14.80 रुपये आएगा, 14.85, सॉरी 14.85, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसमें क्या था कि जो मिश्रणवा मिलाया था ना, तो गेहुआ को बटा में नीचे करेंगे ना, भाग देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए क्या बोल रहा है। जो भी आएगा क्वेश्चन 10-10 होकर के आएगा ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए, है ना। देखिएगा क्या बोल रहा है कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, शेष का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसे कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि में। कुल भाग मान लेते हैं, कुल कपड़ा जो है, कुल कपड़ा 100 है, ठीक है, कुल कपड़ा 100 अपने आप में 100 होता है। तो कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, तो 100 है तो आधा भाग 50, इसको 20% लाभ पर, ठीक है, बोला तथा शेष कपड़े का आधा भाग, शेष बचा 50, अब 50 का आधा कितना होगा 25। हाँ शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर, 20% हानि पर। फिर बोला तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया, शेष को, तो शेष 25 और बच रहा है ना जी, टोटल तो कपड़ा 100 था, टोटल कपड़ा कितना था 100, तो शेष को क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य तो पता नहीं है तो 0% पर, क्रय मूल्य कितना पता नहीं है तो 0% लाभ पर, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। अब देखिए लाभ कितना हुआ, हानि कितना हुआ, ये ऊपर आप काट सकते हैं रेशियो लगा के, तो काटिए। देखिए काटते हैं, 25 से कट गया, 25 से कट गया, 25 दूनी 50, 25 चौकी 100 कट गया, समझ रहे हैं। देखिए एक मरतबे कटा ना, एक मरतबे इसको मिटा दीजिए, आप इसको मिटा दीजिए, देखिएगा कट गया। अब क्या करना है कि गुना करो, 20 दूनी 40, ये प्रतिशत है, ठीक है। हाँ बोल रहा है कि कितने प्रतिशत, पल माइनस है तो माइनस 20%, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ये तो 1 गुना 0 करिएगा प्लस में 1 गुना 0%, तो इतना ही आएगा, है ना। तो देखिएगा तो क्या है, और बटा में भाग दिया जाता है आपको, है ना। हाँ तो देखिएगा ये जो है, हाँ आपको भाग दिया जाएगा कितना से, 2 1 3 3 1 4 से। तो देखिएगा 40% में से 20% चल गया है, ये बटा में हो जाएगा 5, बटा में कितना होता है 5, सॉरी 4 होगा, जैसे 4 है ना बच्चा जी, टोटल भाग कितना आया 4। अब समझिएगा 40% में से 20% गया तो आ गया 20%, अब बटा में 4 5 20, यानी कितना आ गया आपका आंसर 5%। समझ में आ गया, ऐसे बनता है क्वेश्चन। ये आपका ये जो बना आपका एवरेज के नियम से बन गया, ठीक है। आपका क्या हुआ कि रेशियो कट जाता है, गुना किया जाता है, 2 बचा 20 दूनी 40%, ये माइनस से हानि तो 20 गुना 1 के 20%, और ये 0 में गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, 40% में 20% गया, और टोटल आपका कितना है 4, तो 4 से भागा दीजिए, आपका 5% लाभ होगा। कितना प्लस में आया तो 5% क्या होगा लाभ होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।